भारत के सभी राशन कार्ड धारकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत योजना अपडेट पर। जैसा कि आप सभी दर्शकों को दिखाई दे रहा होगा, राशन कार्ड 2026 इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन। जैसा कि सरकार ने जारी कर दिया है ऐलान, बहुत ही बड़ा ऐलान कि इन लोगों को राशन नहीं मिलेगा और इन लोगों का नाम लिस्ट से काटा जा रहा है। तो अपना नाम जल्दी से जल्दी चेक करें और जानते हैं सारी जानकारी आगे वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, राशन कार्ड 2026 इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन। नया अपडेट सरकार ने जारी कर दिया है और उस नियम के तहत इन लोगों को राशन नहीं मिलेगा। क्या आप भी उस श्रेणी में आते हैं? नहीं तो अपना नाम जल्दी से जल्दी चेक कर लें। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, राशन कार्ड सरकार द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यानी कि राशन कार्ड सरकार द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके जरिए से सस्ते दामों पर आपको सरकार के द्वारा अनाज मिलता है, जिससे ज़रूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिलता है। यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS से जुड़ा होता है, जिसके जरिए से आप लोगों को सस्ते दाम पर गेहूं, चावल व अन्य सामान दिए जाते हैं। यह योजना हर राज्य में लागू है। लाखों लोग इस योजना पर निर्भर हैं, इसलिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक करें? अगर आपको चेक करना है तो कमेंट में अपने राज्य और ज़िले का नाम लिखें, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। या फिर कमेंट करें, आपको मैं खुद चेक करना भी सिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहें। 2026 का नया अपडेट। 2026 में राशन कार्ड को लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर रहे हैं। सरकार फर्जीवाड़ों को कार्ड से हटा रही है। यानी कि जो व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है और वो सेवा ले रहे हैं, तो इन लोगों को सरकार इस योजना से हटा रही है। इसके लिए सरकार ने डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपात्र लोगों को जल्दी से जल्दी हटाया जा सके। KYC अनिवार्य कर दिया है, जिसके जरिए से पात्रों की असली पहचान की पुष्टि होती है। सरकार ने साथ ही में नई लिस्ट जारी कर रही है, जिससे आप लोग लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट से कटा है या नहीं कटा है, जिससे सिर्फ पात्र लोगों को ही लाभ मिलेगा और सिस्टम की पारदर्शिता को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा राशन। बात करते हैं, कुछ लोगों को राशन नहीं मिलेगा। वो कौन से लोग आते हैं? जिनकी आय ज़्यादा है वो इस योजना के पात्र नहीं है। यानी कि जो लोग निम्न आय से ऊपर मैक्सिमम आय करते हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही में सरकारी नौकरी वाले इस योजना से बाहर किए जाते हैं। यानी कि जो सरकारी कार्यालय या सरकारी नौकरी का पैसा पाते हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स पेयर को लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो अपनी आय पे कर देते हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिन लोगों ने आवेदन करते समय गलत जानकारी दी है, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपनी जानकारी को अपडेट करें। वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट बनेगी, इसलिए लिस्ट चेक करना आपके लिए जानना ज़रूरी है। और ये सारे नियम बहुत ही ज़रूरी सरकार की तरफ से किए जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अब KYC अनिवार्य कर दिया गया है। आधार वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है और बिना KYC के राशन बंद हो सकता है। यानी कि अब आप जब राशन लेने जाते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट से राशन आपको मिलता है। यदि आपकी KYC नहीं होगी तो आधार वेरिफिकेशन के आपको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए KYC ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, फ्रॉड को रोकने के लिए KYC ज़रूरी है। इसलिए आप सभी KYC ज़रूर ही कराएं। और साथ ही में आप सभी दर्शकों को दिखाई दे रहा होगा, आधार को राशन कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। जब आप आवेदन करते हैं तो यह सारी प्रक्रिया आपको आवेदन के साथ करना होता है। गलत लिंकिंग होने पर आपको काफ़ी बड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आवेदन को बहुत ही सुनिश्चितता और बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और साथ ही में DBT वेरिफिकेशन के लिए ये सब बातें ज़रूरी हैं। नाम मिसमैच होने पर आपके राशन कार्ड में
प्रॉब्लम या दिक्कत आ सकती है। रिकॉर्ड को हमेशा अपडेट रखें, इससे राशन कार्ड आपका नियमित बना रहेगा और आपको सरकार की तरफ से लाभ मिलता रहेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिनकी इनकम सरकार की तय सीमा से अधिक है उन्हें इनका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो लोग अपनी आय तय सीमा से अधिक प्राप्त करते हैं उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए सरकार ने आय प्रमाण पत्र जारी किया है। यह योजना गरीबों के लिए है और जो लोग हाई इनकम प्रॉफिट बनाते हैं वो लोग गरीब की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। वेरिफिकेशन में इनकम चेक हो जाती है, इसलिए आय प्रमाण पत्र लगता है। गलत जानकारी देने पर एक्शन हो सकता है, इसलिए योजना में लालच ना करें। यदि आप एलिजिबल हैं तभी इस योजना के लिए आवेदन करें। यह सारे नियम बहुत ही अहम नियम हैं। अगर आप किसी के पास एक से ज़्यादा राशन कार्ड हैं तो उनमें से एक राशन कार्ड को जल्दी से जल्दी हटवाएं। डुप्लीकेट एंट्री सिस्टम में डिलीट होती है और यह सरकार फ्रॉड रोकने के लिए इस नियम पर सख्ती बनाई गई है। एक परिवार के लिए एक ही राशन कार्ड वैलिड है। गलत एंट्री होने पर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, रिकॉर्ड मैच किए जाते हैं या एक सख्त नियम बना है। साथ ही में आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आपका स्थायी एड्रेस क्लियर नहीं है, यानी आप जहां पर रहते हैं वो आपके राशन कार्ड में क्लियर नहीं है, तो समस्या हो सकती है। इसलिए वेरिफिकेशन एड्रेस चेक करना ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट को आवेदन करते समय सही जानकारी भरी है या नहीं भरी है उसे अच्छी तरह चेक करें, वरना आपके राशन कार्ड में इशू आ सकता है। एड्रेस अपडेट करना ज़रूरी है। यदि आप कहीं रहते हैं और आपने अलग लोकेशन कर ली है तो आपको इसमें अपडेट करवाना होगा, आपको तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा आप इस सेवा से वंचित हो जाएंगे। और साथ ही में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, गवर्नमेंट जॉब वालों को राशन नहीं मिलता। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, जो लोग सरकारी कार्य करते हैं और सरकार की तरफ से उन्हें तनख्वाह मिलती है, इस योजना के वो पात्र नहीं है। साथ ही हाई इनकम वालों को इस योजना से बाहर रखा जाता है और गलत क्लेम करने वालों पे इसमें एक्शन हो सकता है। इसलिए आप लालच तो बिल्कुल ही ना करें। इसलिए लालच करना बुरी बला है। अगर आप राशन कार्ड की नई लिस्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं तो अपना नाम उस योजना में ज़रूर चेक करें। स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नाम देख सकते हैं। राशन कार्ड शॉप पर भी जानकारी मिलती है। मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं। पेंडिंग होने पर ज़रूर से जल्दी अपडेट करें। लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, इसलिए समय समय पर लिस्ट में अपना नाम जांचते रहें। यदि आपको नाम जांचना नहीं आता तो कमेंट में अपने राज्य जिले का नाम लिखें, मैं आपको जांच करने का तरीका समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कई लोगों को राशन ना मिलने की समस्या होती है। उसकी वजह होती है ई-केवाईसी कंप्लीट ना होना और आधार लिंक ना होना। इसकी वजह से आपको राशन मिलने में समस्या होती है। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। उससे पहले आप अपनी सारी जानकारी स्वयं चेक करें और अपडेट करें अगर कोई भी समस्या आपको लगती हो। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, गलत राशन कार्ड का लाभ हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। कुछ ज़रूरी रूल हैं और कंडीशन होते हैं। अगर आप उन सभी को फॉलो करते हैं तभी आपको राशन कार्ड का लाभ मिलता है। उसके बावजूद अगर आप उसके पात्र हैं फिर भी आप कुछ कार्य नहीं करते, फिर भी आपको लाभ नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप पात्र हैं और आपने ई-केवाईसी नहीं कराई फिर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आधार लिंकिंग नहीं कराए आपने तो फिर भी आपको लाभ नहीं मिला। गलत जानकारी देने पर आपका नाम लिस्ट से हट सकता है, इसलिए जानकारी को स्वयं देखकर भरें और जानकारी को बहुत ही सुरक्षा से भरें और कोई भी मिस्टेक ना करें। समय समय पे अपना स्टेटस चेक करते रहें। सही जानकारी भरने से आपको लाभ होगा। यह योजना हर परिवार के लिए ज़रूरी है और यह जानकारी भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो कृपया करके अब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो अपने कमेंट में अपने राज्य का नाम, जिले का नाम लिखें और वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।